मेरा नाम गुलनाज मुश्ताक है और आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर सिंस 2018 and I have trained hundreds of students around the world. Or also I am serving the MCT community in Pakistan as MCT regional lead. मैं MVP भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल। एक अवार्ड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स एंड लॉट मोर। इसके अलावा मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एनरिके लीमा अवार्ड मिला है, विच इज़ अ काइंड ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड इन द MCT कम्युनिटी। और ये 2022 में मुझे दिया गया था और मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि ये पाकिस्तान में आया, हमारे हिस्से में भी अवार्ड आया। इसके अलावा मैंने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और कम्युनिटी में काफ़ी काम किया, कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम किया। कम्युनिटी वर्क जो है वो एक वॉलंटियर लेवल वर्क होता है, जो कि मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप भी इस पर पार्टिसिपेट करें, अपना हिस्सा इसमें ऐड करें। और मेरा जो फील्ड है वो हाइब्रिड एजर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपर वी हाइपरवाइजर, एजर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल, सिक्योरिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन एजर, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये मेरे मेन फील्ड्स में आता है। ये मेरा MCT बैच है जो कि हर साल रिन्यू होता है आपका। इसके अलावा ये मेरी रीजनल लीड शील्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग एज MCT रीजनल लीड फॉर पाकिस्तान रीजन। ये MVP है मेरा बैच और ये हमारा एनरिके लीमा अवार्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर आप लोग मुझे लिंक्डइन के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं टू बिकम एन एक्टिव मेंबर, कि आप लर्निंग कर सकें, कंटिन्यूसली लर्निंग कर सकें, और मैं अगर आप एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज की जो क्लास है हमारी, दिस इज़ जस्ट अ डेमो, ठीक है। इसमें हम कोर्स कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है, डिस्कशन है, वो आप करेंगे। थ्रू आउट द कोर्स हम क्या पढ़ेंगे, तो हम बेसिकली कोर्स कंटेंट इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जो कोर्स है हमारा, ये है एजर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स, और इसमें हम काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे जाके पढ़ेंगे। यूजुअली जो मार्केट में पढ़ाया जाता है उसमें मैंने देखा है, एक तो वो ऐसे लोग नहीं पढ़ा रहे होते जिन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री में, और या वो सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं, बाकी स्किप करते हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया, मेरा एक पूरा प्रोफाइल है विद माइक्रोसॉफ्ट, तो ये चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलती हूँ, कि इसको मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि स्टूडेंट को वो पढ़ाया जाए जिससे उसकी नॉलेज में वाकई एक इजाफा हो और उसको पता चले कि हमने कुछ कोर्स पढ़ा है। तो हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। कोर्स आउटलाइन में, इसमें ये तो जस्ट एक समराइज्ड फॉर्म में आउटलाइन है कि इसमें ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक समरी है। लेकिन जो डिटेल्ड आउटलाइन है वो मैं आपके साथ एज अ मॉड्यूल शेयर करती हूँ कि हम मॉड्यूल वाइज क्या पढ़ेंगे एक्सटेंडेड आउटलाइन में। अच्छा, इससे पहले अगर थोड़ा सा हम बात कर लें कि कोर्स के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, तो कोर्स के प्री रेक्विजिट में ये चीज़ शामिल है, क्योंकि ये एजर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है और इसके प्री रेक्विजिट जो है उसमें ये है कि आपको कम से कम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत नॉलेज हो और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्लाउड के बारे में, उसकी जनरल टर्म्स के बारे में और क्लाउड के बारे में कुछ नॉलेज हो। इसके अलावा आपने कभी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हो, कभी सर्वर पे काम किया हो, आपको IP की नॉलेज हो, ठीक है। तो प्री रेक्विजिट्स में ये चीज़ शामिल है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप जो ऑडियंस हैं वो जाहिर है आपको उन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी नो हाउ है सम एक्सटेंट, ठीक है। तो हम जब ये कोर्स को लेके चलेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी क्लियर कर रहे होते हैं कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक पॉइंट पे आपने काम किया होता है, जैसे आपने नेटवर्किंग पे काम किया, तो हो सकता है आपने कुछ एक IP साइट पे काम किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि DNS क्या चीज़ होती है, या उसके साथ फायरवॉल को अटैच कर दिया जाए तो क्या बनता है, ठीक है। तो हम क्लाउड सर्विसेज को इस तरह पढ़ेंगे कि क्लाउड, जैसे आपको पता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर काइंड ऑफ
सॉफ्ट सॉल्यूशंस। तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल से मिल जाएंगी, एक ही जगह से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्टल है। पोर्टल से ही आपने सब कुछ, मैं आपको पोर्टल भी दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो डिटेल आउटलाइन पे आ जाते हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल जो है वो जीरो मॉड्यूल है, मतलब इंट्रोडक्शन, जैसे आज हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें हम कोर्स पे बात कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में भी देख लेते हैं, पोर्टल भी देख लेंगे आप, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। ये हमारा पहला मॉड्यूल है, जीरो मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में इट्स ऑल अबाउट एजर आइडेंटिटीज। अभी आपने सुना होगा मोस्ट रिसेंट कंसेप्ट आया है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का। व्हाट इज एंट्रा आईडी? ये एक प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट है, जिस पे आपने क्लाउड आइडेंटिटीज क्रिएट करनी है। क्लाउड आइडेंटिटीज का मतलब है यूजर नेम्स एंड पासवर्ड, अकाउंट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि आपने अपने प्रेमिसेस में अगर किसी पर्सन को किसी सिस्टम पे एक्सेस देनी है, तो आप उसका अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो ऑन प्रेमिसेस होता है। लेकिन अगर आपने वही अकाउंट क्लाउड के लिए करना है, यानी क्लाउड सर्विसेज पे एक्सेस देने के लिए करना है, तो आपको उन लोगों के पहले अकाउंट्स या आईडीज बनाने पड़ेंगे, जिनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और ये आईडीज जहाँ बनाई जाती हैं, उस प्रोडक्ट को एंट्रा आईडी कहते हैं। अभी कुछ महीने पहले इसका नाम एजर एक्टिव डायरेक्टरी था, काफी टाइम से इसका नाम एजर एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा था, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ये आ रही थी कि वो समहाउ समझते थे कि ये शायद ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी टाइप की कुछ चीज़ है। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसका नाम एंट्रा आईडी बना दिया गया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वही है। ओके, अब इसमें हम ना सिर्फ आइडेंटिटीज देखेंगे कि यूजर्स बनाने हैं या उनको मैनेज कैसे करना है, ये भी देखेंगे ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, यूजर्स को उन ग्रुप में ऐड कैसे करना है। अब ग्रुप्स की वैल्यू क्यों है? एक एक बंदे को भी मैनेज किया जा सकता है, एक बंदे का अकाउंट भी मैनेज किया जा सकता है, मल्टीपल लोगों का अकाउंट भी मैनेज किया जा सकता है। जब मल्टीपल लोग सिमिलर टास्क कर रहे हैं और अगर उनको एक्सेस उस टास्क की बेस के ऊपर एक ही दफा में, एक ही गो में देनी है, ठीक है, तो उनके उस जो टास्क की जो नोयत है, उसके लिए उनको एक ग्रुप में डाल के उनको एक ही दफा में उस चीज पे एक्सेस दे दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ग्रुप्स बनाना बहुत जरूरी होता है। और फिर ये ग्रुप्स कोई एक तरह के नहीं होते, ये ग्रुप्स ऐसे होंगे कि कुछ ग्रुप्स में कुछ खास किस्म के लोग खुद ब खुद ज्वाइन कर ले, एडमिनिस्ट्रेटर उनको ज्वाइन ना करे, और कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको खुद ज्वाइन करवाना है, ठीक है। जिन ग्रुप में लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद ज्वाइन कराना है मैनुअली, उनको असाइंड ग्रुप कहेंगे, और जो सिस्टम खुद ब खुद उनको ऐड कर देगा उनको डायनामिक ग्रुप कहेंगे। हम दोनों तरह के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, ठीक है। अब ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आपको डिफरेंट सर्विसेज चाहिए होती हैं। जैसे आपको नेटवर्किंग सर्विसेज चाहिए, आपको मशीन्स चाहिए, एज वर्चुअल मशीन विच इज़ अ वेरी मच पॉपुलर प्रोडक्ट। आपको डेटाबेसेस सर्विसेज चाहिए, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर आप पूरा बना सकते हैं उस पे। तो हर चीज़ आप डिप्लॉय करते हैं, स्टोरेज ले सकते हैं। अब उन सर्विसेज के ऊपर आपने किस तरह से उनको मैनेज करना है कि कौन उसको किस लेवल पे बना सके, किसको किस लेवल पे एक्सेस देनी चाहिए, कौन बना सके, कौन सर्विसेज को सिर्फ जाके व्यू कर सके, कौन उनको किस लेवल पे हैंडल कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने करनी है, मेक श्योर करनी है, ताकि हम इसको हैंडल कर सकें। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि किस बंदे को किस लेवल पे एक्सेस देनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती हैं। सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है? जैसे आपके पास अकाउंट में कुछ पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप एटीएम कार्ड से करें या अकाउंट से पैसे निकलवा के करें, जैसे भी आप समहाउ चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। या आपके मोबाइल अकाउंट में कुछ बैलेंस है, तो आप कॉल्स कर सकते हैं या इंटरनेट चेक कर सकते हैं, जो भी। तो आपके पास एजर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होती है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। अब उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू चीज़ें बन रही होती हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उनसे, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो
चीज़ें हैं वो सब्सक्रिप्शन की बेस के ऊपर बनती है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप नहीं बना सकेंगे। और आपने ये भी देखना है किस पर्सन को सब्सक्रिप्शन पे किस लेवल तक एक्सेस देनी है। ठीक है, ये भी आप खुद डिफाइन करेंगे। अब इनको मैनेज करने के जो तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस लेवल पे किस पर्सन को कितनी एक्सेस देनी है और किसको कितनी एक्सेस नहीं देनी और किसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हर चीज़ देखनी है। कल कला को हमारी बिलिंग भी होगी, जो बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर आता है। तो उस बिलिंग में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बिलिंग हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे फिर भी बहुत अच्छे ग्राफ्स बने होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का ये तो फायदा, आपको एनालिटिक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जस्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमारी कौन सी चीज़ कितने क्रेडिट्स कंज्यूम कर रही है, तो हम उनको टैगिंग करते हैं। ठीक है, उनको टैग्स लगाते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें। और अगर हम कभी टैग भूल भी जाते हैं तो वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी बेस पे ऑटो टैग्स लग जाया करें। ठीक है, तो वो टैग्स हम डिफाइन कर देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नेंस एंड कंप्लायंस में आ जाती हैं। ठीक है, कि आपने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सिस्टम, अकाउंट, पॉलिसीज, सब्सक्रिप्शंस को लेके सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 3, विच इज़ एजर रिसोर्सेज, हाउ टू एडमिनिस्टर एजर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या चीज़ है जिनकी हमने ऊपर बात की। जब आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए, चाहे वर्चुअल मशीन है, चाहे आपकी स्टोरेज है या बैकअप सर्विसेज है, कुछ भी है, ये सब रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, आपने इन रिसोर्सेज को कैसे एडमिनिस्टर करना है, मैनेज कैसे करना है, इसमें मल्टीपल तरीके पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ मशीन्स बनाई थी। अब हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया, आपको उसमें वो मशीन नहीं चाहिए, तो आपने उसको कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में लेके जाना है, तो आपने मूव कैसे कराना है। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आपने वो रिसोर्सेज मूव कैसे कराने हैं, क्योंकि एजर आपको बिल्कुल उसी तरह का प्लेटफॉर्म देता है जैसे आपके कंप्यूटर में चीज़ें सेव हो रही होती हैं, जैसे फोल्डर, फाइल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये उसी तरह काम करेगा। तो आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लेके चलना है। और आपने उसमें ये देखना है, तो आपने मूव कैसे कराना है रिसोर्सेस, और अगर एक रिसोर्स ऑलरेडी बनाया है और उसकी कॉपी बनानी है तो उससे फिर कैसे कॉपी बनाई जा सकती है। यहाँ पे आपको लफ्ज नजर आ रहा है ARM टेम्पलेट्स, एजर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स। ये क्या चीज़ होती है, ये जेसॉन कोडिंग होती है। इट मीन्स कि आप AZ-104 में कोडिंग भी करने जा रहे हैं। नॉट दैट मच कोडिंग, बल्कि सम एक्सटेंट कोडिंग करेंगे। और ये कोडिंग इतनी आसान होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप एक डेवलपर नहीं है बल्कि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन है, जो मे भी कोडिंग की कुछ चीज़ें जानता है, क्योंकि वो हम हर बंदा ही, हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं। तो ये कोडिंग के भी आपको कुछ ना कुछ काम करने हैं, क्योंकि आपको आगे फिर प्रोडक्शन वायरमेंट में कोडिंग करनी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो कि आपने कभी कोडिंग ना की और आपके लिए कोड्स बिल्कुल नए हों। ठीक है, तो हम उस पे टेम्पलेट्स पे भी काम करेंगे, हम कोडिंग पे भी काम करेंगे, कुछ चीज़ों पे हम काम करेंगे डेफिनेटली। इसके अलावा नेटवर्किंग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों में से कई लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, कि नेटवर्क इन एजर कैसे बनाएंगे, क्लाउड नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। इसमें और भी टॉपिक्स आएंगे, ये सिर्फ मेन मेन बुलेट्स हैं। इसमें DNS भी आएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क होगा, DNS, सिक्योरिटी ग्रुप्स, फायरवॉल, नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, सबनेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उन सबनेट्स में मशीन्स को डिप्लॉय करके पूरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। उसके अलावा जो हमारे वर्चुअल नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान में कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश करनी है। कोई किसी रीजन में है, कोई किसी और रीजन में है, तो दोनों रीजन्स, इसमें रीजन्स का कॉन्सेप्ट हमारी जो पहली क्लास होगी उसी से स्टार्ट हो जाएगा। पहली क्लास होगी जिसमें हम रीजन और ये सारी चीज़ें भी शुरू कर देंगे, वो हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली क्लास में हम रीजन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनके दरम्यान में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, ये सारा कुछ। ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक होगा। लोड बैलेंसर भी इसमें आ जाएगा। स्टोरेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोरेज कितनी तरह की होती है, डेफिनेटली ये क्लाउड स्टोरेज है। ये वो स्टोरेज नहीं है जो हम सर्वर के अंदर डिस्क की फॉर्म में लगाते हैं, ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल की स्टोरेज है। ठीक है, इसमें ब्लॉब, बाइनरी, लार्ज ऑब्जेक्ट्स स्टोरेज भी आ जाता है, फाइल सिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इसमें हम
किस टाइम पे कौन सी स्टोरेज हमें चाहिए और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, आप लोगों में से कई लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा एजर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आता है, पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में हम पहले तो कंप्यूट रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें हम ऐसे रिसोर्सेज देखेंगे कि जो बगैर किसी सर्वर, बगैर किसी वर्चुअल मशीन आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं जस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके लिए आपको वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसी कंटेनर एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग, कोडिंग, हर चीज़ पूरा प्लेटफॉर्म होता है, आपने सिर्फ कोडिंग करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज डेवलपर साइड काम, लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा इसको कॉन्फ़िगर करके। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये इस कोर्स का डिटेल पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रूर डिप्लॉय ज़रूर करेंगे, देखेंगे ज़रूर कि कैसे होता है, ताकि हम अगर कहीं पे प्रोडक्शन वायरमेंट में काम करें और हमारी एक डेवलपमेंट की पूरी टीम है तो हमें इसकी नो हाउ तो होनी चाहिए। वर्चुअल मशीन्स में हम डेफिनेटली काम करेंगे, जो कि IaaS कैटेगरी में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ठीक है। तीनों सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, IaaS, PaaS, SaaS। ये हमारी इंट्रोडक्शन की जो, ये हमारी जो सेकंड क्लास होती है आफ्टर इंट्रोडक्शन, उसमें देखेंगे। और इसी तरह कुछ और कंसेप्ट्स भी देखेंगे। एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे, और डेटा प्रोटेक्शन सोल्यूशन में बैकअप्स कैसे लिए जाते हैं ऑन एजर, ऑन प्रेमिसेस बैकअप एजर पे कैसे लिए जाते हैं, सर्वर बैकअप्स, कोई भी डेटा बैकअप कैसे लिया जाता है, और अपने एजर अकाउंट को मॉनिटर कैसे किया जाता है। ये हमारे इसका टोटल, कहते हैं ना, एक आ जाएगी समरी, आ गई इसकी हमारे कोर्स की, ठीक है। अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।